दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप इस समय हमें देख रहे हैं ऐतिहासिक नगरी आगरा से। दोस्तों श्रद्धेय रतन टाटा जी, महान शख्सियत, महान उद्योगपति, इनक्रेडिबल पर्सनैलिटी 9 अक्टूबर 2024 में हम सबको अलविदा कहकर चले गए। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में शब्दों में बयां करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। उनके लिए किताब लिखने की आवश्यकता है, उनके लिए डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाने की आवश्यकता है। इतनी महान शख्सियत है। एथिक्स, इंटीग्रिटी, पैट्रियोटिज्म, लीडरशिप का एक अनोखा उदाहरण पेश करके गए हैं रतन टाटा जी। वो हम सबको इंस्पायर करके गए हैं। उनके बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे अनकहे कहानियां हैं जो हमें इंस्पायर करेंगी। उनमें से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों आज से। और इस सीरीज में हम कुछ न कुछ अनकहे किस्से, कुछ अनसुनी कहानियां और कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज उनके बारे में बताएंगे, जो हम सबको सीख देंगी, आगे बढ़ने की तमन्ना प्रदान करेंगी, आगे बढ़ने के लिए एक आग लगाएंगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे उनका पशुओं के प्रति प्रेम का था, किस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा थे रतन टाटा, श्रद्धेय रतन टाटा जी। श्रद्धेय रतन टाटा जी के पास टीटू एंड टेंगो नाम का एक पेयर था कुत्तों का। 2018 में बकिंगम पैलेस इंग्लैंड में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया था। पूरी सेरेमनी का एक प्रोग्राम शुरू होने वाला था और उनको इनवाइट किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड देने के लिए। और दोस्तों श्रद्धेय रतन टाटा जी के बारे में आपको सुन के ये आश्चर्य होगा, जिस समय उनके जाने का टाइम आया उसमें टीटू एंड टेंगो जो उनका पेयर था कुत्ते का, उसमें से एक बीमार हो गया। उन्होंने इनविटेशन को छोड़ दिया। बताइए, बकिंगम पैलेस का इनविटेशन जिसमें प्रिंस चार्ल्स उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाले थे, रतन टाटा जी इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका टीटू एंड टेंगो जो कुत्ते का पेयर था उनमें से एक कुत्ता बीमार हो गया था। उन्होंने संदेश भिजवा दिया। 2018 की दोस्तों ये बात है, जिस समय जब उनको ये संदेश मिला प्रिंस चार्ल्स को, उनको बताया गया कि रतन टाटा जी नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका एक कुत्ते का पेयर है और एक कुत्ता उसमें बीमार हो गया टाटा एंड टेंगो में से। तो उनके ये शब्द थे कि इसीलिए वो रतन टाटा हैं। और रतन टाटा जो टाटा ग्रुप है इसीलिए इतना महान है हमारे देश के अंदर, ये उनके शब्द थे। और रतन टाटा जैसा व्यक्ति वास्तव में इस अवार्ड को डिजर्व करता है, ये उनके शब्द थे। दोस्तों अवार्ड के लिए, सेरेमनीज के लिए, सर्टिफिकेट के लिए लोग चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, पैसे तक देते हैं, और उस व्यक्ति ने अवार्ड को ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपने कुत्तों से इतना प्यार था। दोस्तों टाटा ग्रुप का जो मेन हेडक्वार्टर है वो हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर है। उस हेडक्वार्टर का नाम है बॉम्बे हाउस। तो बॉम्बे हाउस के अंदर जो टाटा सन्स हैं, टाटा ग्रुप का उनका हेडक्वार्टर है। वहाँ पर रतन टाटा जी, श्रद्धेय रतन टाटा जी का कुत्तों जानवरों के प्रति प्यार का आप उदाहरण देखिए। उन्होंने वहाँ पे कैनल बना रखा है जहाँ पर आवारा कुत्ते आ सकते हैं। उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को पूरा इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप कुत्तों को पानी पिलाइए, उनकी देखभाल कीजिए। इतनी महान शख्सियत थे दोस्तों हमारे रतन टाटा जी। साथ ही साथ उनके कुत्तों का प्यार का एक उदाहरण और भी है। रतन टाटा जी उन्होंने एक हॉस्पिटल बना रखा है दोस्तों जानवरों के लिए, जिसमें जितने भी आवारा कुत्ते वगैरह हैं जिनके चोट लग जाती है, वो आवारा कुत्तों की देखभाल की जाती है। दोस्तों इस सीरीज का ये पहला एग्जाम्पल था। और एथिक्स, इंटीग्रिटी, पैट्रियोटिज्म, कमिटमेंट का एक अनोखा एपिटोम थे। वो अनपैरेलल्ड पर्सनैलिटी थी रतन टाटा जी। श्रद्धेय रतन टाटा जी को कोटि कोटि बंदन। आपने हमारे ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल लाइक मी। ग्रेटिट्यूड एंड कोटि कोटि बंदन। दोस्तों अगली सीरीज में आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।